हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्पित गर्ग। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉगरिथम हम लोग जानते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कन्वर्ट करता है, डिवीजन से सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है और इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग ये काम कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, आप लोग इस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, सभी लोग, आप लोगों ने 9th 10th में इसे पढ़ा है, पर हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे क्योंकि प्रूफ हमें इसलिए जरूरी है कि कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली हम लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हमें जैसे हम लोगों ने प्रूफ किया है वैसे ही हमें उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है, उसके बाद हम लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहां पर तीनों जगह पर बेस एक जैसे होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोगों ने log m को x मान लिया और log n को हम लोगों ने y मान लिया। ठीक है, जब हम लोग log हटाएंगे तब a पावर x इज इक्वल टू m होगा और वैसे ही हम लोग यहां पर log हटाएंगे तब a पावर y इक्वल टू n होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमें मिलता है a पावर x डॉट a पावर y इज इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, अब बेस एक जैसे हैं तो पावर हमारे पास 8 हो जाएगी, a पावर x प्लस y डॉट n। ये हमारे पास में एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है और अगर मैं इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो हमारे पास होगा लॉग नंबर 2 बेस a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब x की जगह पर हम लोग पुट करेंगे log mn और x की जगह पर हम लोग पुट करेंगे log m बेस a और y की जगह पर हम लोग पुट करेंगे log n बेस a। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूफ कर दी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसमें होता है log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, बात का ध्यान रखें कि यहां पर बेस में तीनों जगहों पर क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, मतलब तीनों के बेस एक जैसे होना चाहिए, तभी हम लोग इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पाते हैं, अदरवाइज हम लोग इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। मान लीजिए जो log m है उसे हम लोगों ने x माना और log n बेस a को हम लोगों ने y माना। ठीक है, जब हम लोग log हटाएंगे यहां से, सो a पावर x इक्वल टू m होगा, जिसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। वैसे जब हम लोग यहां से log हटाएंगे तब a पावर y इज इक्वल टू n होगा, हम लोगों ने इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब हम लोग जैसे पहली वाली प्रॉपर्टी में को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हम लोग इसे प्रूफ करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, सो a पावर x डिवाइड बाय a पावर y इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बेस एक जैसे हैं और दोनों डिवीजन में हैं, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है, कि ये हमारे पास में एक्सपोनेंट फॉर्म है। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म को हमें अगर लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे लिखेंगे log m अपॉन n बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, अब x की जगह पर हम लोग log m पुट कर देंगे और y की जगह पर हम लोग log n पुट कर देंगे, तो हमारे पास में जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी log बेस a m अपॉन n इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। ठीक है, और हम लोगों ने इसका हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3, log m पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। हम लोग क्या करेंगे, जो log m बेस a है हम लोग इसे x मान लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहां से log हटाएंगे सो a पावर x इज इक्वल टू m होगा।
है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड पावर n ले लेते हैं, टेक n पावर बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पर हम लोग पावर n ले लेते हैं, तो देखिए यहां पर क्या होगा, a पावर x होल पावर n इज इक्वल टू m पावर n, ठीक है। अब देखिए इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो हमें पता है कि पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। सो इसे हम लोगों ने लिखा nx इज इक्वल टू m पावर n, ठीक है। अब देखिए ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर मुझे इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा इसे log नंबर m पावर n बेस a इज इक्वल टू nx, ठीक है। अब हमारे पास में देखिए पावर हमारे पास यहां आ गई, nx हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। सो log a बेस m पावर n इज इक्वल टू n डॉट log m बेस a, और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने यहां पर तीनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। हमें तीनों प्रॉपर्टी को ध्यान रखना चाहिए कि तीनों प्रॉपर्टी हमारे पास में कौन कौन सी होती है। देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट किया है एडिशन में, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी से हम लोगों ने ये सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग एडिशन में। अच्छा, एडिशन को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये हमारे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा कि हमें इधर से उधर जाना है या उधर से इधर की तरफ हमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी जिसमें हमने डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। देखिए ये हमारे पास में डिवीजन था जिसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि अगर मान लीजिए कोई भी एक नंबर जिसके ऊपर बहुत बड़ी पावर लिखी हुई है तो उस पावर को हम लोग आगे ला सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में उसे लिख सकते हैं log ऑफ a बेस m, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अभी तक सीखी है। देखिए यहां पर हमारे पास में दो लॉगरिथम है जिसके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है लॉगरिथम माइनस लॉगरिथम, यहां पर भी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहां पर दोनों लॉग के बीच में एडिशन का साइन है। अच्छा, दोनों के बेस एक जैसे हैं तो यहां पर हम लोग फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। वैसे ही हमारे पास में लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इसे उठा के इधर लेकर आएंगे, तो इसमें हम लोग फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में पहला क्वेश्चन है log 1/2 2x प्लस 1 माइनस log ऑफ 1/2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो log 1/2 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, है ना। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने सेकेंड वाली प्रॉपर्टी यूज करी। अब देखिए जैसे हम लोग log हटाएंगे सो 1/2 इसके नीचे चला जाएगा, है ना। तो 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 पावर 0, ठीक है। सो 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। और अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया और हमें मिलेगा 2x, इधर x को उठाकर इधर लेके जाएंगे तो 2x माइनस x दैट इज x इक्वल टू 0, है ना। और यही हमारे पास में क्या होगा, इसका आंसर रहेगा, है ना। हम लोगों ने जब पिछली बार क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था तब हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया था। हम लोग पहले इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इस लॉगरिथम के अंदर। क्या यहाँ पर फंक्शन ये पूरा जो लॉगरिथम है क्या ये डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये इसका आंसर है। अदरवाइज हम लोग इसको नहीं बोलेंगे कि ये इसका आंसर है, ठीक है। तो हम लोगों ने x इक्वल टू जब यहां पर पुट किया, x इक्वल टू जब 0 हम लोगों ने यहां पर पुट किया तो log 1 हुआ, और यहां पर भी 0 पुट किया तो यहां पर क्या मिला, log 1 मिला। देखिए log 1 माइनस log 1 तो 0 हमें मिलना है, तो हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर 0 मिलेगा। मतलब x इक्वल टू 0 इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे log
बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर भी सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे, लॉग एम अपॉन एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। ठीक है, हम लोग इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर हमें log m माइनस लॉग एन दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम लोग log m अपॉन एन लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसे log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बेस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही log को हटाएंगे तो ये 4 यहां पर इसके नीचे चला जाएगा। सो एक्स स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू 4 पावर 0 है ना, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से इसको उठा के इधर लेकर आएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहां से एक्स कॉमन लिया, सो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए हमारे पास में यहां पर एक्स की दो वैल्यू है, एक तो एक्स की वैल्यू 0 निकलेगी और दूसरी निकलेगी एक्स की वैल्यू 1 है ना। अब हमें यह देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है या दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तो देखिए जब मैं एक्स इक्वल टू 0 पुट करता हूं तब यहां पर 0 होगा और यहां पर भी 0 होगा, और हम लोग जानते हैं कि log 0 को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोग x इक्वल टू 1 यहां पर पुट करेंगे तो देखिए log 1 और ये भी कितना हो जाएगा log 1, तो log 1 माइनस log 1 कितना होगा 0 होगा। तो इसलिए हम लोग x इक्वल टू 0 को पुट नहीं कर सकते हैं और हमारे पास होगा आंसर x इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात का ध्यान रखें। देखिए काटने में मैं इसको यहां पर कट कर सकता था है ना, पर आप इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग लॉगरिदम को जब भी सिंप्लीफाई करेंगे तब हम लोग डायरेक्ट उसकी वैल्यू को कट नहीं करेंगे है ना, जब तक हमें यह कंफर्म नहीं हो जाए कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमें log 2 बेस 1 प्लस एक्स प्लस log 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी एडिशन वाली प्रॉपर्टी का हम लोग इसको यूज करेंगे। सो हम लोग लिखेंगे log बेस 2। देखिए अब हमें दो ब्रैकेट्स हैं तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, यहां पर करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ही मैं log को हटाऊंगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा। सो 1 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 है ना। अब हम लोग इसको दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इस 8 को इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का 8 होगा, तो मुझे आंसर मिलेगा -5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पर मुझे मिलेगा 3 माइनस 8 माइनस 5 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, और यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो x प्लस 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। x की वैल्यू हमारे पास एक तो 1 हो गई और x की वैल्यू हमारे पास एक -5 आ गई। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने पर हमारे पास क्या मिलता है, देखिए हमें इस लॉगरिथम में पुट करेंगे तो जब यहाँ पर हम लोगों ने 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, और जब हम लोगों ने यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, और हम लोग जानते हैं कि 2 की पावर 2 इस पूरे इसकी वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 और इसकी वैल्यू होगी 1, तो ये LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। पर जब हम लोग x इक्वल टू -5 पुट करेंगे, सो 1 माइनस 5 माइनस 4, देखिए नेगेटिव नंबर है, और -5 जब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो -5 प्लस 3 -2, तो ये भी एक नेगेटिव वैल्यू होगी, तो इसके कारण हम लोग x इक्वल टू -5 को पुट नहीं कर सकते हैं और हमारे पास आंसर होगा x इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको वैल्यूज निकालने के बाद आप डायरेक्टली उसमें आंसर को ये ना देखें कि हम लोगों के पास में दो वैल्यू है तो यही दोनों हमारे पास में आंसर होंगे। आपको इनकी वैल्यूज को जो गिवन लॉगरिथम है इसमें पुट करना पड़ेगा
कि हमारे पास जो आंसर्स आए हैं क्या वो इस लॉगरिदम को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे पास में आंसर नहीं होगा, और अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो हमें आंसर पूरा हमारा होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है कि log 2 4 माइनस एक्स माइनस इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 माइनस 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास में नेगेटिव लॉगरिदम है उसको हम लोग उठा के इधर लेकर आएंगे, तो हमारे पास में ये बनेगा 4 माइनस एक्स प्लस log 2 माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, हम लोग log को मूव कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ नहीं करना है, हमें यहाँ पर x की वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, जिस पर हमें एक निश्चित सॉल्यूशन मिल सके, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिल सके। ठीक है, तो देखिए log m प्लस log n लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास में होगा log mn। सो हम लोगों ने लगाया log m की वैल्यू है हमारे पास में 4 माइनस एक्स और n की वैल्यू है माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब बेस में हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। देखिए बेस दोनों के एक जैसे हैं, सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि क्या बेस एक जैसे है या नहीं है ना। अब हम लोग log हटाएंगे तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, सो हमारे पास में होगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लेंगे और इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास होगा x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 16। मल्टीप्लाई कर करेंगे सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 16, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, यहां से हम लोग इसे उठा के इधर लेकर आएंगे तो माइनस 24 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब हमें कोई दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 हमारे पास में आ जाए। तो हमारे पास में नंबर होंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 6 माइनस 4 एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x दोनों में से कॉमन ले लिया, x माइनस 6 होगा, प्लस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास में दो आंसर आ जाएंगे, x माइनस 6 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x की हमारे पास में 2 वैल्यूज आएंगे, एक तो होगा x इक्वल टू 6 और दूसरा होगा x इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो 4 माइनस 6 कितना होगा, 4 माइनस 6 माइनस नेगेटिव वैल्यू आ गई, और जैसे ही हम लोगों ने पहले फंक्शन में पुट किया और वहां पर अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो हम लोग बोल देंगे कि हम लोग उस वैल्यूज को नहीं ले सकते हैं, मतलब x इक्वल टू 6 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू को पुट किया तो वहां पर हमें नेगेटिव आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरा आंसर है x इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, जब हम लोग माइनस 4 पुट करेंगे तो देखिए 4 माइनस 4 दैट इज माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 4 दैट इज 8, और माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 4 मतलब 4 माइनस 2 हम लोग करेंगे तो यहां पर भी हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और यहां पर भी हमारे पूरे लॉग के अंदर जो n की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव मिलेगी। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आंसर होगा x इक्वल टू माइनस 4, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा।